कंडीशन है जहां पर जिस विंडो में हम इसको लगाएंगे तो उसके बिहाफ के ऊपर हम क्या बोलेंगे उसको, ये एक विंडो एयर कंडीशनर यूनिट है। एंड विंडो एयर कंडीशनर इसके अंदर क्या क्या यूज होते हैं, कंप्रेसर, कंडेंसर, फैन, कंडेंसर, इवोपरेटर आर एनक्लोज। ये सारे के सारे कंप्रेसर, कंडेंसर, इवोपरेटर, एक्सपेंशन वाल्व, फैन मोटर सारे ही एक कैबिनेट के अंदर एनक्लोज्ड बंद करके पैक कर दिए जाते हैं एक ही कैबिनेट के अंदर, तो उसी को बोलते हैं हम विंडो एयर कंडीशनर। द यूनिट इज टू बी इंस्टॉल ए विंडो वुडन फ्रेम। जब हम इसको विंडो एसी को इंस्टॉल करते हैं तो दीवार के अंदर पहले विंडो जहां पर भी जिस रूम के अंदर विंडो होगी उसी विंडो के अंदर हम विंडो एसी को इंस्टॉल करेंगे। और विंडो के अंदर एक हमें वुडन का, लकड़ी का एक फ्रेम बना के लगाना होता है पहले। उस फ्रेम के बाद जो विंडो एसी को हम उसमें फ्रेम के अंदर इंस्टॉल कर दिया जाता है। तो ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था विंडो एसी का। आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, बनावट में देखने में हमारा विंडो एसी इस तरह का होता है। आगे चलते हैं। ये विंडो एसी जब हम इंस्टॉल करते हैं तो उसका जो फ्रंट व्यू आपको फ्रंट से कैसे दिखाई देगा, ये आपको उसका फ्रंट व्यू दिखाई दे रहा। और बैक व्यू जो उसका बैक साइड से विंडो एसी कैसे आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह से आपको दिखाई देगा जो कि विंडो में लगा होता है। ये बैक साइड से दिखाई दे रहा है, ये फ्रंट साइड से। आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ पार्ट हैं, पार्टों के बारे में हम आपको बता देते हैं कि विंडो एसी के अंदर ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है इसका आउटर कैबिनेट। विंडो एसी को जिस कैबिनेट के अंदर लगाकर डालते हैं, इंस्टॉल करते हैं, उसको आउटर कैबिनेट या चेसिस भी बोलते हैं। दूसरा है एयर इनलेट लूवर्स। ये जो ग्रिल दिखाई दे रखे, यहां से क्या है, विंडो एसी साइडों से एयर को, जो एटमॉस्फेयर की एयर है उसको यहां से सक करेगा। ये इसकी क्या है, फ्रंट ग्रिल है जहां से कमरे के अंदर, रूम के अंदर ठंडी हवा एंटर करेगी। उसके बाद है पावर कोड है, जो हमारी मेन लीड होती है, सप्लाई लीड होती है। रिमोट कंट्रोल पैनल, इसका जो डिस्प्ले पैनल है, रिमोट से जब इसको कम्युनिकेट करेंगे, ऑपरेट करेंगे, तो इसके डिस्प्ले पैनल से वो कम्युनिकेट करके इसको ऑन ऑफ करेगा। ये इसकी फ्रंट इंटेक ग्रिल है जहां पर हमारा एयर फिल्टर लगा होता है। ये दिखाई दे रखा, देखो ये हमारा एयर फिल्टर है। इसके अंदर की तरफ एयर फिल्टर होता है। यहां से क्या है, कमरे की हवा को सक करेगा और इसको ठंडा करके यहां से इसको फ्रंट ग्रिल से कमरे के अंदर भेजेगा ठंडी हवा। तो इसका डायग्राम आपने पिक्चर पार्टों के नाम आप समझ रहे हो, दिखाई दे रहा है सबको। आगे बढ़ते हैं। तो विंडो एसी जो है, इसकी हम एक छोटी सी वो दिखाते हैं, एनिमेशन के जरिए आपको दिखाते हैं कि विंडो एसी का फंक्शन कैसे काम करेगा। विंडो एसी अभी हम इसका कैसे काम करता है इसके बारे में आपको दिखाते हैं। ये एनिमेशन के द्वारा दिखाएंगे कैसे ये हमारा काम करेगा। ये देखो एनिमेशन से द्वारा दिखाया जा रहा है अंदर से कैसा, ये अंदर से कैसा है। अंदर के सारे पार्ट, इसका फंक्शन कैसे चल रहा है, इसकी आपको पूरी अंदर की डीपली नॉलेज बताई जा रही है। ये कंप्रेसर गैस को कैसे कंप्रेस कर रहा है। रोटरी कंप्रेसर में ये रोटर गैस को कैसे कंप्रेस कर रहा है, ये आपको दिखाया जा रहा है। गैस का फ्लो कंडेंसर कॉइल से कैसे कंडेंसर से हीट बाहर निकल रही है। ये गैस
वेपर से लिक्विड कैसे बन रही है। यहां से कमरे की गर्म हवा को सक कर रहा है फिल्टर के द्वारा। ये देखो, ये दिखाई देखो, यहां से कमरे की हवा को यहां से सक कर रहा है, उसको ठंडी करके यहां से कमरे के अंदर भेजता है। तो अभी आपने देखा कि विंडो एसी को 3D एनिमेशन के द्वारा कैसे आपने इसकी वर्किंग कंडीशन, अंदर के पार्ट, सब कुछ आपने देखा, कितने अच्छे तरीके से आपको बताया गया, दिखाया गया। अब ठीक है, अभी हम विंडो एसी के अंदर जो अंदर के पार्ट होते हैं वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले है हमारा क्या है, कंप्रेसर। कंप्रेसर ये आपको दिखाई दे रहा है। कंप्रेसर क्या है, क्या काम करता है, गैस को कंप्रेस करता है, लो प्रेशर से, लो टेम्परेचर से इसको हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में चेंज करके डिस्चार्ज लाइन से कंडेंसर में भेज देता है। उसके बाद इसका फैन है, कंडेंसर फैन है, इधर फैन मोटर है, ये फैन है जो इसकी कंडेंसर की हीट को बाहर निकालता है। इसका पार्टीशन है, इसकी ब्लोअर मोटर है, एडजस्टेबल लूवर्स है, कंट्रोल पैनल है, फ्रंट ग्रिल है, थर्मोस्टेट सेंसर है, फिल्टर है, इवापोरेटर कॉइल है और कंडेंसर कॉइल है। तो ये सारे पार्ट आपको दिखाए गए हैं। तो सारी चीजों को आपने अच्छे से समझा, डीपली देखा, आपको बताया, तो आपको अच्छा लगा होगा कि विंडो एसी के बारे में आपको एनिमेशन के द्वारा हर तरीके से आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अभी इस नए टॉपिक के साथ हम दोबारा आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।